दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन असेट ट्री। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऑप्शन बायर है और उन लोगों का डाउट्स है कि सर ऑप्शन बाइंग पे एक वीडियो बनाइए। और उन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर ले और अंडरलाइंग में थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे मूवमेंट आ जाए तो हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो उनके जो ये भ्रम है कि रिटर्न्स तो अच्छे मिलते हैं लेकिन वो रिस्क के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन बाइंग मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोई ऑप्शन को बाई क्यों करेंगे। तो ऑप्शन बाइंग के मेन 3 पर्पस होते हैं। फर्स्ट होता है इंश्योरेंस, दूसरा होता है लीवरेज जो हम करते हैं ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग, तो तीसरा होता है ऑप्शन सेलर के लिए, वो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए ऑप्शंस को बाय करते हैं। तो इन तीनों को हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में मैं आपको ऑप्शा की वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ। तो सपोज़ हमने एक रिलायंस का फ्यूचर बाय किया हो या फिर आपके पास रिलायंस की एक पोजीशन ओपन है, यानी कि आपने रिलायंस के 250 रुपी क्वांटिटी के शेयर खरीदे हुए हैं या फिर आपके पास रिलायंस का एक फ्यूचर परचेस किया हुआ पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर को एक ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे फ्यूचर ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग, मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, रिलायंस का शेयर नीचे की तरफ जाएगा तो हमें लॉस होगा। लेकिन जो भी ये क्वांटिटी को होल्ड कर रहा है, रिलायंस के फ्यूचर को होल्ड कर रहा है, उनको ऐसा लगता है कि कोई नीचे की तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाली है और मुझे एक प्रोटेक्शन लेना है थोड़े टाइम के लिए। सपोज हमें 1 महीने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए तो वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन को बाय कर लेगा। यानी कि हम अभी 2070 की प्राइस चल रही है, 2570 की, तो हम यहाँ पे एक 2060 का पुट बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे वो पुट बाय करेगा उसका डाउनसाइड का जो रिस्क है वो लिमिटेड हो जाएगा। मीन्स अभी डाउनसाइड का रिस्क सिर्फ 18,000 है, स्टॉक जीरो हो जाएगा तब भी हमें सिर्फ इतना ही लॉस होगा। तो इस तरह से ऑप्शन को बाय करके हम अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कर सकते हैं। मोस्टली ऑप्शन का यूज़ इसीलिए होना चाहिए था, लेकिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ट्रेडिंग के लिए होने लगा। ओके, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है अपने पोर्टफोलियो को हैच करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस करने के लिए इस तरह की ऑप्शन बाइंग होती है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप निफ्टी ETF को कंटिन्यूसली परचेस करते हो SIP के फॉर्म में, तो अगर डाउन साइड मूवमेंट आती है लाइक कोरोना के केस में हुई थी, 2008 में हुई थी, तो हमें हमारे पोर्टफोलियो में 30 to 35% तक का लॉस हो सकता है। लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म ऑप्शन बाय करके रखे होते तो वो लॉस सिर्फ 6% तक ही लिमिटेड हो जाता। प्लस डाउन साइड की जो मूवमेंट है वहाँ से अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। इसको बोलते हैं लिप्स, यानी कि दूर के ऑप्शंस को बाय करना और लीवरेज का इफेक्ट, लीवरेज का बेनिफिट लेना। तो ये एक HNI की तरफ से यूज़ होने वाली स्ट्रैटेजी है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये कोई फर्स्ट एप्लीकेशन ऑप्शन बाइंग फॉर इंश्योरेंस। तो चलिए अब देखते हैं लीवरेज, यानी कि ऑप्शन बाइंग फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो हम ऑप्शंस को बाय क्यों कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करने के लिए इसका ऑप्शंस का बाइंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वो हमें लीवरेज देता है, मीन्स आप थोड़ी सी अमाउंट से एक बहुत बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिलायंस का एग्जांपल लिया है और फॉर कंपैरिजन हमने लिया है कि रिलायंस की हमें 250 शेयर्स को परचेस करना है या फिर एक फ्यूचर को परचेस करना है जिसकी लॉट साइज 250 है, और हमें 2 कॉल ऑप्शंस को बाय करना है जो हमें रिलायंस की 1 रुपये की मूवमेंट पे 1 रुपये का बेनिफिट दे सके। तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों ही केसेस में जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है वो 6,40,000 है। एक्चुअली में हमें हमेशा पोजीशन बनाते समय कॉन्ट्रैक्ट साइज़ को ही ध्यान में रखना चाहिए और उसी पे हमें अपने रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तब हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही ध्यान देते हैं, टोटल वैल्यू पे ध्यान नहीं देते। तो हम देखते हैं कि तीनों जो लोग हैं जिन्होंने इक्विटी, फ्यूचर और ऑप्शन बाइंग का यूज़ किया है, इन तीनों की कितनी कैपिटल यूज़ होगी। तो इसके लिए मैं आपको जीरोधा पे लेके चलता हूँ। तो मैंने जीरोधा पे यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम फॉर सिंप्लिसिटी रिलायंस की प्राइस 2560 कंसिडर कर रहा है।
तो फर्स्ट पर्सन ने 6,40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, उसने रिलायंस के 250 शेयर्स परचेज़ किए हैं ताकि वो रिलायंस के अपसाइड मूवमेंट का बेनिफिट ले सके। सेम बेनिफिट लेने के लिए दूसरे पर्सन ने रिलायंस का सितंबर का फ्यूचर परचेज़ किया है 25, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 2560 के अराउंड। ओके, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा अराउंड 1,50,000 होगा। और थर्ड पर्सन जिसने 2 कॉल ऑप्शन बाय किए हैं ताकि वो रिलायंस की अपवर्ड मूवमेंट का बेनिफिट ले सके विथ 1 डेल्टा, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 37,000 के अप्रॉक्सीमेट होगा। तो तीनों को रिलायंस की अपसाइड मूवमेंट में सेम बेनिफिट मिलेगा और डाउनसाइड में सेम अप्रॉक्सीमेटली सेम लॉसेस भी होंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डिफरेंट है। मीन्स हम मल्टीप्लिकेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, लिवरेज का बेनिफिट ले रहे हैं। और हमेशा याद रखिए जब भी लिवरेज आता है तो वो बेनिफिट जितना देता है उतना भी रिस्क भी देता है। मीन्स आप जितना लिवरेज यूज़ करोगे, तो लिवरेज या दो धारी तलवार होती है, सामने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो अभी हम देखते हैं अगर रिलायंस में 5% की मूवमेंट आती तो तीनों को किस तरह के बेनिफिट होते। तो यहाँ पे मैंने लीवरेज लिखा हुआ है। तो फर्स्ट का लीवरेज सेम है, वो 6,40,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी वही है। सेकंड, फ्यूचर यूज़ करने से हमें 4 टाइम्स लीवरेज मिल रहा है और थर्ड, ऑप्शन बाय करने से हमें अराउंड 17 टाइम्स बेनिफिट मिल रहा है। यानी कि हम थोड़ी सी कैपिटल से एक बहुत बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, बहुत बड़ी लॉट साइज को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रिलायंस में 5% की डाउन मूवमेंट आ जाए, मैं तो एक ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा पहले रिस्क को ध्यान में रखता है, बाद में रिवॉर्ड को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे भी मैंने रिस्क को पहले लिया हुआ है। तो अगर रिलायंस में 5% की डाउनवर्ड मूवमेंट आती है तो जिसने इक्विटी में परचेस करके रखा है 6,40,000, उसको 32,000 का लॉस होगा, जो इसके इन्वेस्टमेंट पे ओनली 5% है। ध्यान दीजिए, वो सिर्फ 5% का ही लॉस ले रहा है, जो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, उसको गेम में बनाए रखती है। दूसरा बंदा जिसने फ्यूचर यूज़ किया है उसको लॉस होगा 32,000 का सेम, लेकिन ये जो लॉस है वो उसके इन्वेस्टमेंट पे 20% है। मीन्स 2-3 ट्रेड रॉन्ग हुई तो वो गेम से बाहर। और जो तीसरा है उसने तो ऑप्शन बाय किए हुए, उसके इन्वेस्टमेंट पे उसको 27,800 का लॉस होगा, जो अराउंड 75% है। इन जस्ट 1 रॉन्ग ट्रेड वो गेम से आउट। तो अगर आप कैसीनो में गए हो, अगर आप बेट्स लगाते हो, तो आपको जितने टाइम तक आप बने रहोगे तब तक प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल होकर बाहर निकलोगे। कैसीनो में हम नहीं हो सकते क्योंकि कैसीनो में ऑलरेडी गेम डिफाइन होता है, वो लोग ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन कोई भी सिंपल गेम में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में हो, तब क्वेश्चन आता है आप कब तक गेम में बने रहते हो। तो अगर यहाँ पे आप ट्रेड करोगे तो फर्स्ट वाला जो 6,40,000 वाला है वो सेकंड ट्रेड को ले पाएगा, फ्यूचर वाला भी 2-3 ट्रेड ले सकता है, लेकिन ऑप्शन वाला तो फर्स्ट ट्रेड में ही गेम से आउट। क्यों? क्योंकि उसको तो ऐसा लगता था कि 37,000 पे ही हम पूरी गेम खेल लेंगे, लेकिन वो पहले गेम में आउट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं हो कि जो आपकी फर्स्ट ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ही हो, लूजिंग ट्रेड भी होती है। और हमेशा ट्रेडिंग में आप रिस्क को पहले देखिए, रिवॉर्ड को बाद में देखना है। दूसरी चीज़, आपको गेम में लंबे समय तक बने रहना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100-200 ट्रेड्स पे ही कैलकुलेट होती है। ये सब थोड़ी की एडवांस बातें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वाले बंदे को पहले ही गेम में आउट कर दिया, फ्यूचर वाला 3-4 गेम खेल पाएगा, इक्विटी वाला लंबे टाइम तक खेलता रहेगा क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के बराबर ही है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ऑप्शन बाय करो तब ध्यान रखिए कि आप अपने कैपिटल पे कितना रिस्क ले रहे हो, आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, और मिनिमम 20-30 लॉसेस को सहन करने की कैपेसिटी हो उतना इन्वेस्टमेंट रखिए, और वही आपकी रियल कैपिटल है, और उसी पे आप रिस्क और रिवॉर्ड को कैलकुलेट कीजिए। अब बेनिफिट भी देख सकते हैं। तो अगर रिलायंस में 10% का अप मूव आता है, यानी कि मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1-on-2 लिया है, यानी कि 5% की डाउन मूवमेंट है तो 10% की अप मूवमेंट के लिए हम वेट करेंगे। तो अगर अपर मूवमेंट आती है तो इक्विटी वाले को 10% प्रॉफिट होगा अपने इन्वेस्टमेंट पे, फ्यूचर वाले को सीधा 42% यानी कि 1.5 गुना प्रॉफिट हो गया, 1.5 गुने रुपये हो गए। और ऑप्शन वाला बंदा तो सर सीधा ही डबल। ऑप्शन बाइंग में यही प्रॉब्लम है, सीधा लोग डबल करने पे ही पड़े, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर रॉन्ग होते तो फर्स्ट ट्रेड में ही आउट हो जाते।
तो इसकी जो रियल अमाउंट अगर मुझे लेनी पड़ती, अगर मैं ऑप्शन बाइंग का यूज़ करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता, तो मैं क्या करता, मेरा जो मैक्सिमम रिस्क है 5% पे, इससे 5 या 10 गुना ज़्यादा कैपिटल यूज़ करता है। यानी कि यहाँ पे मैं कैपिटल जो यूज़ करता वो 3 लाख के अराउंड होती। तभी तो मैं 10-12 रॉन्ग ट्रेड को झेल पाता और फिर भी नेक्स्ट ट्रेड ले पाता। तो हमेशा याद रखिए, आप जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं, आपको जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कैलकुलेट ना करके एक ऐसी अमाउंट पे कैलकुलेट कीजिए जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखे। यानी कि आपका जो मैक्सिमम जो रिस्क है पर ट्रेड, उसका 20 या 10 टाइम्स, मिनिमम 10 टाइम्स से यूज़ कीजिए, क्योंकि 10 ट्रेड तो ईजिली रॉन्ग हो जाती है। ओके, तो हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन थी वो थी हेज सेल ऑप्शंस। ये सेलर्स के लिए है, जो हम लोग होते हैं ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उन लोगों को जो अनलिमिटेड रिस्क आता है, मैं आपको ऑप्स्ट्रा में दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने निफ्टी का एक स्ट्रैडल सेल किया है। ओके, तो 7850 के स्ट्रैडल सेल हो गया। तो अभी जो मेरा रिस्क है वो अनलिमिटेड है। मीन्स अगर डाउन साइड या अपसाइड मूवमेंट होगी बड़ी, तो मुझे लॉस कंटिन्यूसली होता जाएगा। डाउन साइड रिस्क कितना ही है, 0 तक चला जाए तब तक, ठीक है। तो अब ये जो रिस्क है उसको हैच करने के लिए हम ऑप्शन बाय करते हैं। मीन्स मैं यहाँ के ऑप्शंस ये बाय कर लेता हूँ। अभी जो मेरा रिस्क है ये देख लीजिए 9000 तक लिमिटेड हो चुका है। तो ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन को इसलिए बाय करते हैं क्योंकि उनको अपने रिस्क को मैनेज करना होता है, अपने रिस्क को लिमिटेड करना होता है। ओके, तो ऑप्शन बाइंग के 3 यूज़ हो गए। फर्स्ट था इंश्योरेंस, सेकंड था लीवरेज मूवमेंट, यानी कि ऑप्शन बाइंग से ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना। अगर लीप ऑप्शन बाय करोगे दूर के तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह काम करता है। और थर्ड होता है ऑप्शंस को हेज करने के लिए, जो हम सेल करते हैं ऑप्शंस को, उनको हेज करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो मिथ्स है उसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहला थी कैपिटल जो है वो लेस यूज़ होता है। मीन्स आप 40,000, मैक्सिमम 40,000 में कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट बाय कर सकते हो, एटीएम वाला। नेक्स्ट है रिस्क कम होता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये का ही पर ट्रेड रिस्क आता है। और हायर रिटर्न्स, तो ये तो हायर रिटर्न्स मिलते हैं, ये नो डाउट, लेकिन वो जो रिटर्न कैलकुलेट करने की उनकी जो मेथड है वो बहुत ही रॉन्ग होती है। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ही रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिथ ये 3 ही है। तो इन तीनों को हम ब्रेक करते हैं यूजिंग वन एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो एक यूट्यूब की ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है और बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है एक्चुअली। मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, तो ये रही वो बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी। उसका बैक टेस्टिंग का रिज़ल्ट है। यहाँ पे उन्होंने 10 लॉट का यूज़ किया है और हम एज्यूम कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी के रूल्स में वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, तो कॉल और पुट को बाय कर रहे हैं जब भी एक प्री डिफाइंड टाइम, यानी कि 9:30 to 11:45 समथिंग, उसके बीच में जो रेंज बनती है, जो रेंज ब्रेकआउट हो, तब जाके वो कॉल या पुट बाय करते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी का वो कॉल है वो 400 रुपीज़ का वीकली कॉल पुट बाय करता है, तो 400 रुपीज़ हम प्राइस लिख देते हैं। अगर IV हाई है तो 500 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 25 मीन्स 12,500 रुपीज़ का पर कॉल का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम ये भी अजम्पशन ले लेते हैं कि कॉल और पुट दोनों ही ट्रिगर हो गए, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 25,000 रुपीज़ का हमारा इन्वेस्टमेंट है। 10 लॉट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2,50,000 का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और 3 साल में हमें कितना रिटर्न मिला है, तो 26,65,275 मीन्स 10 टाइम्स हमें रिटर्न मिल रहा है। तो क्या ये सही बात है? मीन्स 1000% रिटर्न। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारी फर्स्ट ट्रेड रॉन्ग हो या राइट हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे राइट पोजीशन साइज, जो राइट रिटर्न है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ जो रिटर्न हमें मिल रहा है
वो कितना है, तो 20, जो अगर एक नॉर्मल ऑप्शन बायर होता वो ये सोचता कि हमारा जो रिटर्न है वो होता 10 टाइम्स। ओके, तो अब हम देखेंगे रियली में रिटर्न क्या होने चाहिए। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो ये है कि जो भी मैक्स ड्रॉ डाउन है मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस जो इन्वेस्टमेंट यूज़ हो रहा है वो। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो अमाउंट मिलेगी वो हमारा मैक्स ड्रॉ डाउन ये होगा वो 33% होगा, यानी कि टोटल अमाउंट का तीसरा जो भाग है वो अगर चला भी जाए तो भी हम ट्रेड ले पाए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपना 1/3% लॉस से टोटल अमाउंट का, तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए, यानी कि 20% का ड्रॉ डाउन आएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 5 लेते हैं, तो हम मैक्स ड्रॉ डाउन को, ये जो मैक्स ड्रॉ डाउन है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, यानी कि अराउंड 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 15 लाख का अमाउंट यूज़ होगा। ओके, तो मैं अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता है तो मैं 15 लाख को अपना इन्वेस्टमेंट लेके चलता, क्योंकि अगर उसमें ट्रेड रॉन्ग भी हो जाती है, मैक्स ड्रॉडाउन भी हिट होता है, तब भी मैं नेक्स्ट ट्रेड को ले पाऊँगा। ठीक है, तो अब हम रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं। तो अराउंड 27 लाख डिवाइड बाय 15 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो 1.8 टाइम्स, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो होगा 1.8 टाइम्स। ये है राइट कैलकुलेशन, जो राइट मेथड है कैलकुलेट करने की वो ये है। सॉरी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये जो है 1.8 टाइम्स ये है राइट रिटर्न, क्योंकि मैं अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ तो 2,50,000 मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जो कभी ख़त्म हो सकता है। मेरा इन्वेस्टमेंट होता 15 लाख। 15 लाख इसलिए होता क्योंकि अगर ये मैक्स ड्रॉडाउन हिट भी होता तो मेरे टोटल कैपिटल का 20% होता, मैं अपनी नेक्स्ट ट्रेड को फिर से ले पाता। और मैं आपको फिर से यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी ट्रेडिंग करो तब एक बात ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की तरह होता है। गैम्बलिंग है यानी कि हम कैसीनो में हैं, एक टेबल पे गेम खेलने के लिए बैठे हैं, लेकिन बेनिफिट यहाँ भी ये है कि हमें पता है कि हमारी स्ट्रैटेजी है वो प्रॉफिटेबल है, प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में है। लेकिन वो फेवर में तब आती है जब आप लंबे टाइम तक गेम में बने रहो। समझ रहे हो मेरी बात? आपको कम से कम 100 ट्रेड या 100 दाव तो खेलने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको कहीं प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी। तो 100 ट्रेड तक बैठे रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन साइज जो आपने बैट लगाते हो उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी ऑप्शन बाइंग करो तब हमेशा ध्यान दीजिए कि जो कैपिटल यूज़ हो रहा है ऑप्शन बाइंग में वो राइट कैपिटल नहीं है। राइट कैपिटल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी हम गेम में बने रह पाएंगे। तो उसका सिंपलेस्ट मेथड क्या है, तो आपका जो भी मैक्स ड्रॉडाउन आ रहा है उससे मल्टीप्लाई बाय 5 की कर लीजिए और फिर आप अपने रिटर्न को चेक कीजिए कि कितना रिटर्न हम अर्न कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है वो अच्छी है क्योंकि फिर भी आपको 3 साल में डबल रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। तो ये हो गया जो मीथ, जो ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ा मीथ है कि हमारा रिटर्न ज़्यादा है, हमारा रिस्क कम है, हम कैपिटल कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मीथ है। जैसे कि आपने देख लिया कि फर्स्ट गेम में ही आउट हो जाओगे तो वो गेम ही क्या है, आपको तो लंबे टाइम तक खेलना पड़ेगा, गेम में खड़े रहना पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कंटेंट बहुत ही रेयर होता है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले वीडियोस है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जीरो ब्रोकरेज फॉर एवर, जीरो चार्जेस फॉर एवर वाला वीडियो है, बहुत ही अच्छा ब्रोकर है। और ये एक है ट्रेडट्रॉन, यानी कि 10 रुपीज़ पर डे में आप अपनी सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हो, अपनी स्क्रीन से फ्री हो सकते हो। और मैं इसी का यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग करता हूँ। मैंने अपने वीडियोस में लाइव ट्रेड भी बताए हैं, किस तरह से अल्गो अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है। और इस वीडियो में मैंने बहुत ही फेमस 920 शॉर्ट सैडल का बैक टेस्ट दिखाया हुआ है। और इस वीडियो में अगर आप प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर है तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम मैंने यहाँ पे शेयर की है, उसका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट भी दिखाया है।
तो अगर आपने फिनविशिया यानी कि जियो ब्रोकरेज फॉरएवर वाले ब्रोकर का यूज़ करना शुरू नहीं किया तो कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट ओपन करवा लिए हैं, वो ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप 1-2 महीने भी ट्रेड करोगे तो भी आपकी ब्रोकरेज जो सेव होगी वो बहुत ही अच्छी अमाउंट होगी। दूसरा ये ट्रेड्रॉन, तो आप मेरी लिंक से अगर ट्रेड्रॉन अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उसके भी कुछ आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों ने देख लीजिए आप अपने अकाउंट्स ओपन करवा भी लिए हैं और ऑटो ट्रेडिंग का बेनिफिट भी ले रहे हैं, अल्गो क्रिएट कर रहे हैं और अपनी सिस्टम को ऑटोमेट कर चुके हैं और स्क्रीन से फ्री हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक ऑप्शन बाइंग पे वीडियो आएगा और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि ऑप्शन बाइंग के लिए कौन से ब्रोकर बेस्ट है। फिनविशिया भी एक अच्छा ब्रोकर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल लॉट्स का यूज़ कर रहे हो तो कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक रेप्यूटेड ब्रोकर की भी बात करेंगे और ऑप्शन बाइंग में कौन सी ग्रीक, जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, थीटा है, वेगा है, गैमा है, कौन से हमें बेनिफिट करते हैं और कौन से हमारे इनेमीज़ हैं अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।